बात है जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की। अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। हाजीपुर लुटेरों का गढ़ बनता जा रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं लुटेरे किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस बार अपराधियों ने अब तक की सबसे बड़ी लूट को अंजाम दिया है। जी हां, लुटेरों ने ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाते हुए करोड़ों रुपए के सोने के साथ कैश लूट कर फरार हो गए। इस रिपोर्ट को देखिए। हाजीपुर में 3 किलो सोने, जहां जिला के एसपी खुद खड़े हैं। तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि लुटेरों ने यहां एक बार फिर खाकी को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हाजीपुर के इसी अनवरपुर चौक पर कल देर रात अपराधियों ने आप देख सकते हैं आदित्य ज्वेलर्स, इसी दुकान में तकरीबन 1 करोड़ से अधिक की लूटपाट की है। आप देखिए, अभी लूटपाट के बाद यहाँ पे इस दुकान में ताला लगा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो जगह है वो काफ़ी व्यस्तम इलाका कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये, और उस समय जब ये वारदात हुई है उस समय भी यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन इसी भीड़ भाड़ में बाइक सवार 3 अपराधी आए और उनके द्वारा जो है ये इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। में लोग आए थे, मैंने मास्क बोला उतारने को, तीनों लोग मास्क पहने हुए थे। जैसे मैंने मास्क उतारने को कहा, उन्होंने पिस्टल निकाल दिया सामने। बाकी का 2 लोग पीछे से आए और क्रमवश सब लोग अंदर, 1-2 लोग एक गेट पे थे, एक सामने खड़ा था और एक अंदर जो था वो लूटपाट वही मचा रहा था। सारा सामान वामान गोल्ड का समेट लिया। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 लुटेरे आए थे और गन पॉइंट पर लेकर लूटपाट की और दुकान के तमाम जेवरात को लुटेरों ने एक थैले में समेटा और चंपत हो गए। तकरीबन 3 किलो सोने की लूट हुई है। वहीं 8 से 10 लाख कैश लूटने में भी अपराधी सफल रहे हैं। अनुमान है कि कुल 1 करोड़ से अधिक की लूट की गई है, जिससे जिले के कारोबारियों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। कैश मोटा मोटी 8-9 लाख रुपया कैश था और ज्वेलरी करोड़ से ऊपर का कैश। सारे लोग मास्क पहने हुए थे। अच्छा, मास्क उतारने के लिए कहा था। उस समय आप अकेले थे कि और भी कोई लोग था दुकान में? मेरा एक सेल्समैन था और कस्टमर्स थे 2 जी। उनके साथ भी कुछ हुआ? हाँ, उनका भी चेन वेन, कैश वैश, पर्स वर्स ले लिए। आनन फानन में पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है। अफसोस की जांच में जुटी पुलिस को अब तक इस बड़ी वारदात में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन कुछ सुराग के आधार पर पुलिस जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लेने का दावा जरूर कर रही है, जैसे कि हर बार करती रही है। बात पे आकर के गन पॉइंट पे लूट की गई है और जो लूट उनको हाथ लगे हैं, वी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट। कितने की लूट बताई जा रही है? राइट अमाउंट वो अभी बता नहीं पा रहे हैं, ये वो कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसी हमको जानकारी होती है आपको बताएंगे। घटनाक्रम किस तरीके से बता रहे हैं? कैसे लोग आए? घटनाक्रम बता रहे हैं कि बाइक से आए थे, अंदर घुसे, गन पॉइंट पे उनका पैसा लिया, DVR लिया, ये बात समझ आई। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस का हाथ खाली है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी होगी, लेकिन जिस तरह से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और इस व्यस्तम इलाके में इस तरह की घटना हुई है, इसको लेकर पुलिस की चौकसी पर सवाल खड़ा हो रहा है। इधर शातिर लुटेरे अपनी पहचान छुपाने के लिए दुकान में लगे CCTV कैमरे की DVR भी साथ ले गए, ताकि पुलिस के हाथ कोई सुराग ना लगे। ऐसे में पुलिस को इस लूट की बड़ी वारदात की गुत्थी को सुलझाना अंधेरे में तीर मारने जैसा है, क्योंकि अपराधियों ने कोई सुराग ही नहीं छोड़ा है। पुलिस की नाकामी के पीछे एक बड़ी वजह जिले की भौगोलिक बनावट भी है, जिसकी वजह से ये जिला कई जिलों की सीमा से सटा हुआ है, जिसका अपराधी भरपूर फायदा उठाते हैं और लूट की वारदात के बाद आसानी से दूसरे जिले में दाखिल हो जाते हैं। और अपराध कर्मी करीब 15 मिनट आसपास में रहे दुकान में। उसके बाद
ज्वेलरी लेकर के एक प्लास्टिक के थैला में पश्चिम की ओर निकल गए। सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर लेकर चला गया। ऐसा नहीं कि ये कोई पहली लूट की घटना हाजीपुर में हुई है। इससे पहले 23 नवंबर 2019 को बदमाशों ने दिन दहाड़े हाजीपुर शहर के सिनेमा रोड स्थित मुथूट फाइनेंस बैंक से करीब 55 किलो सोना लूट लिया था। तब भी अपराधी फरार हो गए थे, जिसकी गुत्थी पुलिस अब तक सुलझा रही है। हालांकि इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। भारी मात्रा में सोना भी पुलिस ने जब्त किया है, लेकिन 2 साल से मामले की जांच जारी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर कितनी मुस्तैद है। अगर इस महालूट का खुलासा जल्द नहीं होता है तो बेलगाम हो रहे लुटेरों का और मनोबल बढ़ेगा और पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। हाजीपुर में लूट के बाद अपराधी क्यों पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं और पुलिस क्यों नाकाम साबित होती है, इस रिपोर्ट में देखिए। लूट के बाद क्यों भाग निकलते हैं अपराधी? पुलिस पकड़ने में क्यों होती है नाकाम? क्या जिले का भौगोलिक बनावट है बाधा? वैशाली जिले का हाजीपुर इलाका लुटेरों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है, जिससे जिले और शहर के कारोबारी खौफ और दहशत में जीने को मजबूर हैं। आए दिन बदमाश बेखौफ होकर दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। खाकी के खौफ को मुंह चिढ़ा रहे हैं, जो जिले की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। लूट के बाद पुलिस को जवाब देना भारी पड़ रहा है। अपराधियों के सामने पुलिस की सारी रणनीति धराशायी होती दिख रही है। इसके पीछे अहम वजह है जिले की भौगोलिक बनावट। वैशाली जिला गंगा, गंडक, बया और नून नदियों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। जिले के उत्तर में मुजफ्फरपुर, दक्षिण में पटना, पूर्व में समस्तीपुर और पश्चिम में सारण जिला है, जिसका बदमाश भरपूर फायदा उठा रहे हैं और पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चकमा देते हुए आसानी से दूसरे जिले में दाखिल हो जा रहे हैं। पुलिस एक छोर की सीमा की घेराबंदी करती है, तब अपराधी दूसरे छोर की सीमा को लांघकर जिले से छूमंतर हो जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस लकीर पीटती ही रह जाती है। अगर सच में पुलिस चाहती है कि अपराधी जिले से बाहर ना निकलें, तो पुलिस को इस रणनीति पर काम करना होगा और जिले की चौहद्दी को छूने वाली हर जिले की सीमा पर मुस्तैदी बढ़ानी होगी। पेट्रोलिंग की व्यवस्था को भी दुरुस्त करना होगा, ताकि जिले के बाहर से और जिले के भीतर से पुलिस की मर्जी के बिना परिंदा भी पर न मार सके। तब जाकर अपराधी भागने की जगह सलाखों में दिखेंगे। एक और बड़ी वजह यह भी है कि जिले से वर्तमान में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग और 2 राजकीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिसमें गांधी सेतु पार कर NH-19 हाजीपुर छपरा होकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक जाती है। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी होकर सोनबरसा तक जाने वाली 142 किलोमीटर लंबी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 77 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 103 हाजीपुर चक सिकंदर, जंदाहा, चकलाल शाही होते हुए NH-28 पर स्थित मुसरी घरारी से जोड़ती है, तो वहीं SH-49 महुआ और ताजपुर से जुड़ा है, जो पुलिस के लिए परेशानी का सबब है। एक तरह से कामयाबी की राह में बाधा भी है। यही वजह है कि वारदात के बाद पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित होती है और बदमाश आसानी से दूसरे जिलों में दाखिल हो जाते हैं। ऐसे में इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर पुलिस को नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है, ताकि अपराधी जिले की सीमा को लांघ न सकें और पुलिस समय रहते उन्हें गिरफ्तार कर जेल की सेल तक पहुंचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पटना की चर्चित मॉडल अनीता देवी उर्फ मोना रॉय मर्डर केस में पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने 12 दिन के बाद एक शूटर को गिरफ्तार किया है, जिसे मीडिया से अब तक छिपाकर रखा गया है। देखिए इस रिपोर्ट में पुलिस क्यों शूटर को छिपा रही है और अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। मॉडल मोना का कातिल गिरफ्तार। 12 दिन बाद पुलिस को मिली कामयाबी। 5 लाख में ली थी मोना के मर्डर की सुपारी। शूटर बोलेगा, मर्डर मिस्ट्री का राज खुलेगा। राजधानी पटना की चर्चित मॉडल, टिकटॉक स्टार, मिस बिहार 2021 की प्रतिभागी, बेस्ट आई का खिताब जीतने वाली अनीता देवी उर्फ मोना राय हत्याकांड में पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी, वो भी मॉडल मोना राय की मौत के 7 दिन बाद और गोलीबारी कांड के 12वें दिन। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी पटना पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। शूटर को शिकंजे में लेने के बाद भी पटना पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। न्यूज 18 के संवाददाता ने जब पटना के राजीव नगर थाने की पुलिस और मॉडल मर्डर केस को लीड करने वाले अधिकारी से सवाल किया तो उन्होंने सीनियर अधिकारी का हवाला देते हुए सवाल को टाल दिया। आड़ा गए थे तो मतलब वहाँ से कितने आरोपी को गिरफ्तार करके लाए? अभी चल रहा है, देखिए अभी तो अभी जस्ट आए हैं हम लोग, सर बताएंगे। मतलब आरोपी की कितनी गिरफ्तारी हुई है? आते हैं सब तुरंत आ रहे हैं। आप भी लीड कर, चार सीट तुरंत टीम को आप भी लीड कर रहे थे? जी कर रहे थे। सुन लिया आपने, सर आ रहे हैं वही बताएंगे। शायद इनको डर है कि कुछ ऊंच नीच हो गया तो मामला नया तूल पकड़ लेगा, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है। खैर जो भी हो, पुलिस को तो सीना चौड़ा कर अपनी कामयाबी पर पीठ थपथपानी चाहिए, लेकिन पुलिस अभी भी राज को राज ही रखना चाहती है, इसलिए कुछ खुलकर नहीं बोल रही और न ही शूटर की तस्वीर मीडिया से शेयर कर रही है। पटना की चर्चित मॉडल मोना राय हत्याकांड में पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पटना पुलिस ने भोजपुर पुलिस की उद्वंत नगर थाने की टीम के साथ इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी से पूछताछ के आधार पर प्रथम दृष्टया यह मामला खुलकर सामने आया है कि मोना राय की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इस पूरे मामले में फिलहाल पटना पुलिस खुलासा करने के मूड में नहीं है। अभी राजीव नगर थानाध्यक्ष से जो मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि सीनियर ऑफिसर इस पूरे मामले में ब्रीफिंग करेंगे। पटना एसएसपी से न्यूज 18 की बात हुई है और फिलहाल वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो सुन लिया आपने, 5 लाख रुपए में मॉडल को जान से मारने की सुपारी दी गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है, क्योंकि कोई आम इंसान 5 लाख रुपए की सुपारी नहीं दे सकता। ठीक एक सप्ताह पहले, आज रविवार है और पिछले रविवार को उनकी मौत हो गई थी सुबह में, और एक सप्ताह के बाद पटना पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि कॉन्स्पिरेटर कौन है, हत्या की साजिश क्यों रची गई, एक अहम और बड़ा सवाल है। अब सवाल है कि मॉडल को मारने की सुपारी किसने दी थी? शूटर को किसने हायर किया था? लाइनर कौन है? मोना राय को मारने की साजिश किसने रची थी? पर्दे के पीछे कौन कौन लोग हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पटना पुलिस को तलाशना होगा। पुलिस ने जिस शूटर को भोजपुर पुलिस की मदद से उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के भगवतीपुर गांव से गिरफ्तार किया है, उसका नाम भीम यादव है, जो भगवतीपुर गांव निवासी मुन्ना यादव का बेटा है। हैरानी की बात यह है कि सुपारी के 5 लाख रुपए में से भीम यादव को मात्र 70,000 रुपए मिलने थे। बाकी के 4,30,000 रुपए किस किस में बटे, वो अभी पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली की तरह है, जिसे पुलिस सुलझाने में लगी है। शायद इसीलिए मुंह नहीं खोल रही। गिरफ्तार शूटर भीम यादव ने पुलिसिया पूछताछ में क्या क्या बताया है वो अहम है, क्योंकि उसी की निशानदेही पर पुलिस आगे की तफ्तीश करेगी, जिसे पुलिस बताना नहीं चाह रही है। खैर जो भी हो, आज नहीं तो कल राजफास तो होना ही है
वो चेहरे भी सामने आएंगे। लेकिन कुख्यात भीम यादव की गिरफ्तारी के बाद भोजपुर की उद्वंत नगर थाने की पुलिस ने राहत की सांस ली है, क्योंकि भीम यादव अपने इलाके में काफी सक्रिय था। उससे पंचायत चुनाव में भी शांति भंग होने की आशंका थी। इधर पटना के राजीव नगर थाने की पुलिस ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद पुलिस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि शूटर भीम यादव क्या खुलासा करता है और पुलिस उस पर किस तरह का एक्शन लेती है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु के साथ पटना से संजय की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पटना सिटी में एक महिला के अपराधियों ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हर कोई हैरान है और परेशान भी है। इस महिला की हत्या इतनी बेरहमी से किसने की, ये रिपोर्ट देखिए। महिला की बेरहमी से हत्या, ईंट पत्थर से कूच कर की हत्या, हत्या से मचा हड़कंप। दहशत में हैं इलाके के लोग। जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है, कोई इसका मोल नहीं समझ पा रहा है। छोटी छोटी बात पर लोग इतना उग्र हो जाते हैं और किसी की भी हत्या कर देते हैं और उसके बाद की स्थिति को नहीं समझते हैं कि क्रोध में लिया गया फैसले का नतीजा क्या होगा। जिसकी वो हत्या कर रहा है उसके मरने के बाद उसके परिवार का क्या होगा और जिसने हत्या की उसका क्या होगा। मौत का खौफनाक मंजर एक बार फिर से देखने को मिला है। हत्यारों की करतूत से पूरे इलाके में सनसनी है। महिला की हत्या से एक तरफ पूरे इलाके के लोग सकते में हैं, दूसरी तरफ मृतक महिला के घर में मातम पसरा हुआ है। बेखौफ अपराधियों ने महिला की बहुत ही बेरहमी से ईंट पत्थर से कूच कर हत्या की है, जो रोंगटे खड़े करने वाला है और साथ ही कई सारे सवाल भी खड़े कर रही है कि आखिर इस महिला की हत्या किसने की है। पता चला कि जैसे कि वहाँ एक लाश फेंका हुआ है मोहली गांव में, तो वहाँ हम लोग जब गए कि नहीं तो मृतक पाए वह महिला है और करीब 45 वर्ष के लगभग उम्र उसका है और लगता है कि अच्छी से पत्थर से मार करके या गला उला दबा करके उसको मार दिया गया है। ये सनसनीखेज वारदात पटना सिटी के दीदारगंज थाना के मोहली गांव की है, जहां आपसी विवाद में एक महिला की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान सुनीता देवी के रूप में की गई है। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि सुनीता देवी का अपने पड़ोसी चिरकुट राय और उसके भाई कपिल देव राय के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। तो वही ईटा उटा से मार के वहीं पर पूरा खून गिरा हुआ है। फिर आया आदमी सब पकड़ा, पुलिस दूर थाना आया। किसने हत्या किया है, क्या वही चिरकुट है, कपिल देव है और उसकी वाइफ है। वहीं मृतका के बेटे ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके दादा की भी हत्या चिरकुट राय ने की थी। उसके बाद से दोनों पड़ोसियों के बीच आपसी दुश्मनी चल रही थी। इस खौफनाक वारदात की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसके पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पड़ोसी कपिल देव राय को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं मुख्य आरोपी कपिल देव राय का भाई चिरकुट राय फरार बताया जाता है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जुट गई है। वही शुरू से उससे लड़ाई झगड़ा चल रहा है। दादा का मर्डर किया है पहले भी वही, इसीलिए वो लोग दुश्मनी से किया है अभी भी। हाँ, मम्मी के मार दिया। सामान भी पकड़ा है उसके घर में 3 गो है सर, और वही सब अथी किया हुआ अभी घर में सब बंदिश है। अब देखने वाली बात तो होगी कि इस मौत के खेल को पुलिस कब तक सुलझा पाती है या फिर जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती है। हत्या चाहे किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन जरूरत इस बात की है कि पुलिस हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए।
न्यूज 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सुगंध, रंग और